खालिस्तान विवाद के बीच रूस ने भारत पर दिया बड़ा बयान। चीन और भारत के साथ रिश्तों पर रूस का बड़ा खुलासा। पुतिन से मिलने के बाद शी जिनपिंग के चीन ने बदल दी अपनी पॉलिसी, भारत के साथ दोस्ती निभाने की खाई कसम। जयशंकर ने एक तीर से ब्रिटेन और चीन दोनों को किया चित। दोस्तों, एक और देश में अमृतपाल कांड के बाद खालिस्तानी मुद्दा हवा पकड़ रहा है। देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां और सरकार अलर्ट मोड पर है और किसी भी चूक को करने में बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इस बात का बेड़ा जयशंकर और खुद अजीत डोभाल जी ने उठा रखा है, क्योंकि जयशंकर ने ब्रिटेन और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की हवा टाइट कर दी है और भारतीय उच्चायोग पर हुए अपमानजनक हमलों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जयशंकर की कूटनीति जबरदस्त रंग ला रही है, क्योंकि चीन जैसा कट्टर दुश्मन भी भारत के कदमों में गिर पड़ा है। जी हां, ठीक सुना आपने। हाल ही में आप सबने देखा होगा, पुतिन से मिलने के बाद चीन की तरफ से भारत के पक्ष में कई बड़े बयान दिए जा रहे हैं। चीन का कहना है कि एलएसी पर भले ही विवाद है, लेकिन भारत हमारा मित्र है और बहुत बड़ा पार्टनर भी। चीन के इन बयानों से पश्चिमी और अमेरिका जैसे देशों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि ये देश नहीं चाहते कि भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधरे। हालांकि आसानी से भारत भी चीन के बयानों पर यकीन करने वालों में नहीं, क्योंकि भारत अच्छी तरह से वाकिफ है चीन की चालबाजियों से। इस वक्त चीन अपने सभी व्यापारिक बड़े पार्टनर जैसे कि जापान, रूस, सऊदी, ईरान और भारत से संबंध को सुधारने की कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान पुतिन ने जिनपिंग पर दबाव बनाया और कहा कि भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाए। आप सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले तक सोवियत संघ और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ करता था, लेकिन जब से यूएसएसआर टूटकर बिखर पड़ा है, उसके बाद से चीन की चांदी हो गई है और कई चीनी कंपनियों ने रूस में अपना डेरा जमा लिया है और वहां के मार्केट पर लगातार कब्जा कर रही है। दोस्तों, लगातार यह खबर आ रही है कि रूस और चीन बेहद करीब आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वक्त भारत का दोस्त रूस चीन के एहसान के नीचे दबा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि चीन की तरफ से रूस को मिली मदद के बाद रूस भारत को हथियार देना नहीं चाहता और ऐसा ही SH-400 पर अपडेट सामने आया है। उसका मानना है कि रूस आज भी अगर अपने सीक्रेट हथियार भारत को देता है तो ऐसे में चीन रूस से नाराज हो सकता है। इसी वजह से चीन को खुश करने के लिए पुतिन भारत को धोखा दे रहे हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चीन रूस को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं। चीन का मानना है कि आजकल भारत और अमेरिका दोनों आपस में टेक्नोलॉजी साझा कर रहे हैं। ऐसे में अगर रूस भारत को अपने सारे सीक्रेट हथियार बेचेगा तो ऐसे में रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि भारत के पास रूस के जो भी हथियार होंगे उनका टेक्निकल एक्सेस अमेरिका को आसानी से मिल सकता है। चीन साफ तौर पर कहता है कि भारत एक तरह से अमेरिका और रूस के बीच में ग्लोबल पावर बैलेंस के साथ साथ एक ब्रिज का काम करता है, जिससे भारत को काफी फायदे होते हैं। भारत की इस रोल को देखकर चीन काफी घबराया हुआ है, क्योंकि इस तरह से भारत का वर्चस्व लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इस वजह से चीन हमेशा रूस को भड़काने की कोशिश करता है, ताकि रूस और भारत के बीच गहरे संबंधों को तोड़ा जा सके। इसकी पहल चीन ने भारत में आयोजित G20 मीटिंग के दौरान की है, जब उसने यूक्रेन वॉर को वॉर ना कहने के लिए भारत को मजबूर कर दिया था, जिसके बाद साफ तौर पर भारत और पश्चिमी देशों के बीच तनाव देखा गया था। जब जब भारत तनाव में रहता है तब तब चीन की मौज हो जाती है। भारत और रूस के बीच दोस्ती कमजोर हो जाए या चीन और अमेरिका का हिडन एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका और चीन को सबसे ज्यादा चुनौती देने वाला देश भारत होगा। ठीक इसी दोस्ती को तोड़ने का काम पश्चिमी देश भी करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत और रूस की दोस्ती सदियों पुरानी है। उन्होंने ये भी देखा है कि कैसे रूस और भारत एक दूसरे को मुसीबत में बचाने के लिए कूद पड़ते हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों का वर्चस्व और उनके प्रतिबंधों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन्हीं मुख्य कारणों से चीन और पश्चिमी देश दोनों भरपूर कोशिश करते हैं ताकि भारत और रूस के बीच रिश्तों को बिगाड़ा जाए। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ने कई अग्नि परीक्षाओं को पास करते हुए आज भी एक दूसरे के लिए डटकर खड़े रहने की कसम खाई है। चाहे बात यूएनएससी में वीटो लगाकर भारत की सुरक्षा करनी हो या हिंद महासागर में परमाणु सबमरीन तैनात कर भारत की आन बान शान को बचाना हो, हर मामले में रूस अब तक भारत के लिए हमेशा खड़ा रहा है। तो ऐसे में यह भारत का दायित्व बन जाता है कि जब रूस मुसीबत में पड़े तो हम उसे अकेला ना छोड़े। भारत का चीन के साथ पुराना सीमा विवाद है। 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं और अमेरिका चाहता है कि यह तनाव बना रहे। लेकिन यह भी देखा गया है कि जब जब भारत और चीन के बीच संबंध बिगड़ते हैं,
भारत का दोस्त रूस सबसे बड़ा मीडिएटर बनकर सामने आता है। साल 2020 में गलवान घाटी हिंसक झड़प के दौरान भी रूस की मध्यस्थता से ही भारत और चीन के बीच तनाव कम करने में मदद मिली थी। रूस इस समय पश्चिमी देशों के बहिष्कार का सामना कर रहा है। ऐसे में उसे चीन जैसे अमीर देश की मदद की जरूरत है ताकि वह पश्चिमी देशों को काउंटर कर सके। इस कारण रूस भारत की अपेक्षा चीन को खुश करने में ज्यादा प्रयास करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भारत और रूस की दोस्ती कम हो जाएगी। भारत, रूस और चीन के ट्रायंगल संबंध पर खुद रूस ने बड़ा बयान जारी किया है। रूस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे का संबंध भारत से जोड़ने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा कि उसे उन एक्सपर्ट्स पर तरस आता है जो भारत रूस रक्षा संबंधों के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस और चीन की दोस्ती के अलग मायने हैं, लेकिन भारत हमारे लिए बहुत प्यारा है। हम कई मामलों में चीन से ज्यादा भारत को तवज्जो देते हैं। हर मुसीबत की घड़ी में भारत ने रूस का साथ दिया है, इसके लिए हम भारत को धन्यवाद भी देते हैं। रूस ने पहले भी कई बार कहा है कि रूस चीन संबंधों को भारत रूस संबंधों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों देशों के साथ रूस के रिश्ते अलग है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के एक साल बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शांति का एक प्रस्ताव लेकर मॉस्को पहुंचे थे। हालांकि पश्चिमी देशों का दावा है कि उनकी यात्रा शांति के लिए कम बल्कि रूस का समर्थन करने के लिए ज्यादा थी। चीन ने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लाए गए हर एक प्रस्ताव का विरोध किया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा था कि शी जिनपिंग की रूस यात्रा के परिणामों को लेकर इन दिनों विश्लेषण की बाढ़ आई हुई है। ऐसा लगता है कि भारत के कई प्रतिष्ठान विशेषज्ञ रूस चीन संबंधों को रूस भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचाने वाला मान रहे हैं। यह उनकी निजी सोच का मामला है, लेकिन हमें उन पर तरस आता है। रूसी राजदूत की इस टिप्पणी को तंज के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने भी यूक्रेन युद्ध में रूस की खुलकर आलोचना नहीं की है और न्यूट्रल रवैया बरकरार रखा है। चीन ने शी जिनपिंग की रूस यात्रा को मित्रता, सहयोग एवं शांति की यात्रा करार दिया था। जिनपिंग ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 दिनों तक बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने पुतिन को यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का प्लान भी समझाया। चीन और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और व्यापार को नए मुकाम पर पहुंचाने पर सहमति बनी थी। पुतिन और जिनपिंग ने अपनी बातचीत के दौरान नाटो के विस्तार पर भी चिंता जताई थी। दोनों देशों ने नाटो के खिलाफ एक साथ काम करने में हामी भरी थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।